हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो चल रहा है लगातार भविष्यकाल, आज हम इसका पार्ट सी देखने वाले हैं। पार्ट सी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में जो हमारी हमेशा से हम देखते आए हैं कि दो कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट वन होती है हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, और सेकंड होती है उसकी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए। तो लेट्स सी इट फर्स्ट, हम इसकी जो पहली वाली कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो। तो गाइस, जब हमारा सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट होता है तो हमें करना क्या है, उसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले जो आपकी सहायक क्रिया है, अब इसकी विल बी और शैल बी। तो यहाँ जब हम वाक्यों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू राइट विल और शैल। सबसे पहले आपको विल या शैल लिखना है। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है कर्ता है, आप कर्ता लिख देते हैं। उसके बाद जो बी है उसको लिखा जाता है। जहाँ हमने बी लिखा है उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप अर्थात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, या मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें आपने आईएनजी ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको उसका कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट लिखना होता है, जहाँ हम कर्म लिख देते हैं। और जहाँ अब चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ गाइज आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहाँ आपको इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब किस तरीके से आपका जो रूल्स है वो क्रिएट होता है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब से विल और शैल सबसे पहले लिखा है, प्लस सब्जेक्ट आया, फिर आपका बी आया है, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है, उसमें आपने आईएनजी ऐड किया है, ऑब्जेक्ट लिखा है एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब गाइस हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे? अब गाइस जो हमने अभी देखा स्ट्रक्चर उसका रूल्स, तो आपने सबसे पहले विल लिया है, फिर आपको सब्जेक्ट लेना है द वॉइस, फिर बी लिखा है आपने। अब बात नहाने के लिए, अब चूंकि हमारा जो कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब की जहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है उसमें आपने आईएनजी ऐड किया तो वॉथिंग हो गया। अब बच रहा है आपका स्विमिंग पूल में, तो इन द स्विमिंग पूल एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस विल द वॉइस बी वॉथिंग इन द स्विमिंग पूल। सेकंड देखते हैं, क्या वह उसे गाली दे रहा होगा? अब वही अभी जो हमने जिस तरीके से फर्स्ट वन को ट्रांसलेट किया था हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हमने सबसे पहले विल लिखी है, सब्जेक्ट आया ही, फिर उसके बाद बी आया। अब गाली देना एब्यूज, अब चूंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए हमने इसमें आईएनजी ऐड कर दिया है तो एब्यूजिंग हो गया। अब उसे या उसको हिम हो गया, तो विल ही बी एब्यूजिंग हिम, क्या वह उसे गाली दे रहा होगा। थर्ड वन देखते हैं, क्या वहाँ बरसात हो रही होगी? तो गाइस अब बरसात हो रही होगी, इस तरह का जो भी सेंटेंस हमने पहले भी बात की थी, जब इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो उसका सब्जेक्ट हमें इट मानना होता है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम विल लेंगे, उसके बाद हमने सब्जेक्ट हमारा इट हुआ, उसके बाद बी बरसात होना, पानी बरसना जिसे बोलते हैं रेन। अब चूंकि ये मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसलिए आपने इसमें आईएनजी ऐड कर दिया है तो रेनिंग हो गया। अब वहाँ तो उसके लिए आपने देयर लिखा एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा थर्ड जो एग्जांपल है वो कंप्लीट होता है। विल इट बी रेनिंग देयर, क्या वहाँ बरसात हो रही होगी। फोर्थ एग्जांपल्स देखते हैं, क्या इस समय प्रधानमंत्री संसद में भाषण दे रहे होंगे? अब हमारा सब्जेक्ट प्रधानमंत्री है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से हमने सबसे पहले विल लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिया द प्राइम मिनिस्टर। अब भाषण देना तो डिलीवरिंग स्पीच, अब संसद में तो इन द पार्लियामेंट। तो गाइस विल द प्राइम मिनिस्टर बी डिलीवरिंग स्पीच इन द पार्लियामेंट। तो इस तरीके से क्या इस समय प्रधानमंत्री संसद में भाषण दे रहे होंगे।
तो हमारा ये जो सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमारी इस तरह से कंप्लीट होती है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो किस तरीके से हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं गाइस। तो हमने अभी इससे फर्स्ट वाला जो देखा था, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। वो चेंज ये होगा कि जो भी वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड या प्रश्नवाचक जो शब्द आए हैं, वाक्यों का अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। उसके बाद जो हमारा रूल फर्स्ट है उसी को इसमें ऐड कर देना है। अब वो हमारा रूल फर्स्ट क्या है, लेट्स सी वंस अगेन, बिल आर सेल, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें से बिल या सेल आएगी। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, फिर बी लिया हमने, फिर उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है। फिर हमें कर्म ऑब्जेक्ट लिख देना है एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये जो रूल्स फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारा था उसमें रूल फर्स्ट को जहाँ हमने ऐड कर दिया, इस तरीके से हमारा जो ट्रांसलेशन का सेकंड फॉर्म जो बना वो उसे कंप्लीट ले जाएगा, कंप्लीट पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो हमारा रूल सेकंड किस तरीके से कंप्लीट होता है गाइस, देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी बिल बी या सेल बी, उसमें से हमने बिल या सेल लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद फिर बी लिखा है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया का पहला रूप और उसमें आईएनजी ऐड किया है, कर्म लिख दिया है और क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गाइस। वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा। तो गाइस देखने वाली या नोटिस करने वाली चीज़ है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो इसमें क्या आया हुआ है। तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले व्हाट लिया है। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से हमने विल लिया है। अब हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमने ही यहाँ पर ऐड किया है, लिखा है, राइट किया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से जो बी बचा हुआ था वो यहाँ हमने पुट किया है, रखा है, लिखा है। उसके बाद करना है तो डूइंग हो गया। अब वहाँ तो देयर हो गया। अब इस समय की बात है तो एट दिस टाइम। तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल से वो इस तरीके से गाइस कंप्लीट होता है। सेकंड की अगर हम बात करें, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा। तो गाइस वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यहाँ हमें इसका जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सबसे पहले पहचानना है। तो कौन हमने लिखा, सबसे पहले उसको हु, उसके बाद बिल। अब चूंकि यहाँ आपको इस समय कौन बुला रहा होगा तो यहाँ सब्जेक्ट यही है, तो यहाँ डायरेक्ट आपका जो है बिल भी ऐड हो जाएगा। अब बुलाना कॉल, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो कॉलिंग हो गया। अब आपको यू हो गया। अब इस समय एट दिस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा, कंप्लीट होता है। थर्ड देखते हैं इसका एग्जांपल्स, वे दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे होंगे। तो गाइज यहाँ फिर से हम देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो क्या क्यों आया हुआ है यहाँ पर। तो वी हैव टू राइट इट फर्स्ट, हमें इसे सबसे पहले लिखना है। तो हमने लिखा वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने ली है विल। अब यहाँ गाइस दोनों भाई, जो आपके सब्जेक्ट है वो ये पूरा रहेगा, दोनों भाई। तो दोज टू ब्रदर्स, वे दोनों भाई। अब उसके बाद हमने बी लिखना है। अब झगड़ना क्यूरल होता है। अब क्यूरल फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो क्यूरलिंग हो गया। अब आपस में विथ ईच अदर, तो इस तरीके से देखते हैं भाई विल बी दोज टू ब्रदर्स, बी क्यूरलिंग विथ ईच अदर, वे दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे होंगे। इस तरीके से हमारा हिंदी टू इंग्लिश ये ट्रांसलेट होता है। अब लेट्स सी फोर्थ एग्जांपल्स, कक्षा में गीत कौन गा रहा होगा। तो गाइज यहाँ हम देखेंगे हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कौन है। तो हमारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग फिर से हम बन सकें, एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने हु लिखा सबसे पहले, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आई। अब चूंकि यही आपका सब्जेक्ट है तो विल भी जो हमारा होगा वो पूरा का पूरा एक ही साथ आ चुका है। फिर उसके बाद है गाना, तो सिंग हुआ, उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है तो सिंगिंग हो गया। अब गीत है तो सॉन्ग हो गया। अब कक्षा में इन द क्लास हो गया गाइस। एंड देन वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड, अंत में हमें वहाँ प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसको लगाया जाता है। तो हु विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, कक्षा में गीत कौन गा रहा होगा।
लास्ट एग्जाम्पल्स इसका है 5th, वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होगी। तो गाइज यहाँ पर भी हमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो होगा वो कहाँ है, तो हमें सबसे पहले उसी को सबसे पहले लिखना है। तो हमने लिखा वेयर, फिर उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, उसमें से हमने विल लिखा। अब वे दोनों लड़कियां, तो ये पूरा सब्जेक्ट है गाइज आपका दोज टू गर्ल्स। अब उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स वी हैव टू ऐड बी, हमने यहाँ बी ऐड किया है। अब जाना तो गो, अब चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वी हैव टू ऐड आईएनजी इन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो गोइंग हो गया गाइज। तो हम फिर से देखें, वेयर विल दोज टू गर्ल्स बी गोइंग, वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होगी। तो गाइज जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है उसको हमने दोनों तरीके से देखा कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी सेल बी, उसमें से हमें विल या सेल सबसे पहले लिखना होता है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर बी लिखना होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, फिर उसमें आईएनजी ऐड किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है एंड देन क्वेश्चन मार्क। और जब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ जाता है, तो समझने का जो फैक्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसे हमें सबसे वाक्यों का जो अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेशन की जाती है, उसे सबसे पहले लिख देना है। और जो हमारा रूल फर्स्ट है इसी का, उसको पूरा का पूरा यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है। तो गाइज आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर वॉचिंग and hope it will be helpful for you.